तीसरा अध्याय। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मुझे ये पद बड़ा ही मनभावना लगता है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कैसा अद्भुत प्रेम कि परमेश्वर मुझे पुत्र स्वरूप गोद ले, कि परमेश्वर घोषणा कर दे कि मैं उसका पुत्र हूं, कि परमेश्वर मुझे अपना पुत्र कहे। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें उसकी संतान बना लिया। ये शब्द जो पहले आया है, देखो, मुख्य मार्ग पर एक चकाचौंध करने वाली बत्ती के समान है। इसका उद्देश्य होता है कि किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करे। यह सुनने वाले को रोकता है, उसे सोचने पर बाध्य करता है कि वो उस सत्य पर ध्यान दे जिसे प्राय हम अनदेखा कर देते हैं। जब यूहन्ना अपने शिष्यों को पत्र लिख रहा था, तब वो पौलुस के अनुरूप परमेश्वर के प्रेम की शाश्वतता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, वरन वह परमेश्वर के प्रेम के गुणों पर बल देता है। यूहन्ना सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम की स्वार्थहीनता पर बल देता है। प्राकृतिक प्रेम तो निश्चय ही स्वार्थपूर्ण होता है। मानवीय प्रेम सौंदर्य और संतुष्टि के प्रति आकर्षित होता है। वह प्रेम बाहरी होता है कि अन्य व्यक्ति कैसा है और वह प्रथम पुरुष के लिए क्या कर सकता है। ऐसे प्रेम को स्थिर रखने के लिए लगातार उसको पोषित करना होता है कि वह बना रहे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने आप से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वह प्रेम करे। परमेश्वर का प्रेम किसी को देखकर यह नहीं कहता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य की आवश्यकताओं को देखता है और उसको पूरा करने के साधन खोजता है। परमेश्वर का प्रेम आत्मत्याग का प्रेम है। इसको इस उक्ति में स्पष्ट किया गया है कि हम पर उंडेला गया। यूहन्ना के मन में जो है वो पद 16 में देखा जा सकता है। हम परमेश्वर के प्रेम को इसमें देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। परमेश्वर के प्रेम का परिणाम यह है कि उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा क्योंकि वह संसार से प्रेम रखता है। उसे संसार में इसलिए नहीं भेजा गया था कि वह इस संसार से कुछ लेकर परमेश्वर को दे, परंतु इसलिए कि वह वहां से लाकर इस संसार को कुछ दे। यह ऐसा आत्मत्यागी प्रेम था जिसने कभी कीमत नहीं चाही। आगे लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अब हम ये न सोचें कि हम तो आकाश में उठा लिए जाएंगे और हमारा जीवन एक अलग ही जीवन होगा। मेरे विचार में इससे पूर्व कि हमें यह मालूम हो कि हम स्वर्ग में हैं, हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। उसके साथ रहन सहन करते, संगति करते, सहभागिता करते, उसकी घनिष्ठता का आनंद लेते अचानक ही मुझे पता चलेगा, ओह, यहाँ तो हवा कितनी साफ है, मैं कहाँ हूँ? अरे, ये तो स्वर्ग है। लगभग 1 घंटा हो गया है, और आपको जब पता चल रहा है कि आप स्वर्ग में हैं, तब आप ऐसा न सोचें कि वहां सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। पवित्र आत्मा जो हमारे मन में दिन प्रतिदिन काम करता है, वो हमें मसीह के रूप में बदलता जाता है, और हम महिमा प्रति महिमा आत्मा के सामर्थ्य के कार्य से उसी के रूप में बदलते जाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के सामने हों तो ऐसे कोई विशेष परिवर्तन की आशा न रखें। जब हम वहां होंगे तो किस काम में व्यस्त होंगे? उससे प्रेम करने में, उसकी आराधना करने में, उसके साथ सहभागिता निभाने में, उसके साथ संगति करने में। यदि वहां ऐसा होगा तो यहाँ हमें किस काम में व्यस्त रहना है? वही काम, उससे प्रेम करना, उसकी आराधना करना और उसकी सेवा करना। हम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शारीरिक लालसाओं में व्यस्त रहूं, वो अपनी अभिलाषाओं का जीवन व्यतीत करूं, और जब मैं आकाश में उठा लिया जाऊंगा तो एकदम ही ऐसा रूप प्राप्त करूंगा जो अब से बिल्कुल विपरीत हो। नहीं, तब केवल ये होगा कि पृथ्वी से स्वर्ग में हम होंगे। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम पर प्रकट नहीं है कि हम क्या होंगे। यहाँ बड़ी रोचक बात तो यह है कि बाइबल हमें कोई संकेत नहीं देती है कि स्वर्ग कैसा होगा। इसका कारण यह है कि स्वर्ग का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में अपना यही अनुभव लिखता है कि यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो अभी करना पड़ता है,
सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो देह सहित तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। कहने का अर्थ यह है कि स्वर्ग का अपने शब्दों में वर्णन करना अपराध है। मनुष्य की भाषा में उपयुक्त शब्द नहीं कि उसका वर्णन किया जा सके, क्योंकि मनुष्य की भाषा इतनी सीमित है कि वह स्वर्ग की महिमा और वैभव का वर्णन करने में सक्षम नहीं। इसलिए स्वर्ग का वर्णन हमारे लिए अवर्णित रहता है। पौलुस कहता है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब मुझे स्वर्ग का अनुभव होता है। ये परमेश्वर की आत्मा का मेरे मन में एक विशेष कार्य होता है। जब मैं अलौकिक अवस्था में प्रवेश करता हूँ, तब मुझे एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा मुझे स्वर्गिक दृश्यों को दिखाना आरंभ करता है, जो शब्दों द्वारा उल्लेख करने से बहुत दूर होता है। यदि आपके संतान अंधी हो और आप उसके लिए सूर्यास्त का वर्णन करें, तो जिसने ज्योति को नहीं देखा और नारंगी रंग को नहीं देखा, लाल रंग को, बादल को और नीले आकाश का सौंदर्य, गुलाबी आभा आदि को नहीं देखा, उसके लिए आप कैसे वर्णन करेंगे? ये तो वर्णन को चुनौती देना है। अतः स्वर्गिक दर्शन भी वर्णन की चुनौती है। बाइबल इसी कारण इसका वर्णन करने का प्रयास ही नहीं करती है। वह केवल इतना ही कहती है कि वह आपके विश्वास और आपकी कल्पना के परे महिमा से परिपूर्ण है। अभी हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे। और प्रेरित पौलुस कहता है, तुम में से कुछ कहेंगे कि मृतकोत्थान कैसे होता है, वे किस देह में होंगे। वह हमें उस देह के विषय में अधिक जानकारी नहीं देता है। वह केवल यही कहता है कि वह देह इससे अत्यधिक उत्तम होगी, जैसा कि हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं। इसी प्रकार मृतकों का उत्थान है। नश्वरता में बोया गया और अनश्वरता में उदय हुआ। वह अपमान में बोया गया और महिमा में उत्थित हुआ। वह दुर्बलता में बोया जाता है और सामर्थ्य में उदय होता है। वह प्राकृतिक देह में बोया जाता है और आत्मिक देह में उठाया जाता है। इसलिए लिखा है कि पहला आदम जीवित प्राण में सृजा गया और दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा में भेजा गया। तथापि वह पहले आत्मिक नहीं था, परंतु सांसारिक था। उसके बाद वह जो आया वह आत्मिक है। पहला आदम सांसारिक था, वरन दूसरा आदम स्वर्ग से था। जिस प्रकार हम सांसारिक रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार हम स्वर्ग के रूप को भी धारण करेंगे। मेरे भाइयों, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देह और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, और न ही विनाशी अविनाशी का उत्तराधिकारी होगा। ये हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 15वें अध्याय की 42 से 50 आयतों तक पढ़ते हैं। जब हम एक बीज भूमि पर बोते हैं, तब वह अपना नया रूप प्राप्त करता है, परंतु उस रूप को प्राप्त करने से पूर्व इसके लिए मरना आवश्यक है। इस प्रकार वो एक नई देह में प्रकट होता है। अब यह वह देह नहीं है जिसे भूमि में डाला गया था। परमेश्वर ने उसे जो नया रूप दिया वो उसकी इच्छा के अनुरूप था। इसी प्रकार मृतकों का पुनरुत्थान है। नई देह वह नहीं होगी जिसे कब्र में गाड़ा गया है। तब मेरे पास लंगड़े पैर, खराब आंखें व गंजा सिर आदि नहीं होंगे। वह तो एक महिमा का नया रूप होगा। मैं नहीं जानता कि वह कैसा रूप होगा। वह कैसे रूप होगा अभी अज्ञात है। मुझे अपने रूप की चिंता नहीं, क्योंकि मैं निश्चय यही जानता हूं कि मैं मसीह के अनुरूप होऊंगा और मैं उसे वैसा ही देखूंगा जैसा वो है। आज मेरी यही आशा है। दाऊद भी भजन 17 के अंदर कहता है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। और तीसरी आयत में इसी अध्याय के आगे लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरे लिए कलीसिया में सबसे अधिक शुद्ध करने वाली यही एक आशा है कि यीशु किसी भी क्षण आने वाला है और मैं शुद्ध किया जाऊंगा तथा उसके स्वरूप में हो जाऊंगा। मैं उसे वैसा ही देखूंगा जैसा वो है। ये आशा मुझे अनेक कार्य करने से रोकती है जिनको मैं नहीं करता और व्यर्थ के समय में अपने आप को लगाता हूँ, क्योंकि प्रभु आ रहा है
इसलिए मुझे अपना समय उसकी महिमा में लगाना है। मुझे अपने आप को शुद्ध रखना है। चौथी आयत में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। इस शब्द का वास्तविक अनुवाद होना चाहिए, जो पाप का आचरण रखता है या पाप में जीवन बिताता है। आगे लिखा है, और पाप तो व्यवस्था का विरोधी है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यूहन्ना पहले अध्याय में पाप को बहुवचन करार देता है, जिसका आशय पाप के फलों से है, तथा यहाँ पहले यूहन्ना में पाप जो एक वचन में है, इसका आशय पाप के स्वभाव से है, अर्थात मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। हमारे स्वभाव में तो पाप है। यदि हम इस तथ्य से इनकार करें तो झूठ बोलते हैं और सत्य हम में नहीं। यदि हम कहें कि हमारे पापी स्वभाव ने फल उत्पन्न नहीं किए, तो मैं और भी बुरा काम करता हूँ, क्योंकि मैं तो परमेश्वर को ही झूठा कह रहा हूँ। यीशु में पाप का स्वभाव था ही नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था और पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में रखा गया था। पतरस कहता है कि वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने के सदृश मारा गया था। कलंक का अर्थ है आनुवांशिक दोष। उसमें जन्म से कोई दोष नहीं था और न ही उसमें कोई कलंक था। मुझ में तो दोष और कलंक दोनों हैं। मुझ में आनुवांशिक दोष अर्थात पाप है, जिसने बहुत फल उत्पन्न किए हैं। अतः मसीह यीशु के लहू के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि मैं अपने पापों को मान लूं, तो वो मुझे समस्त अधार्मिकता से शुद्ध करने और क्षमा करने में न्यायी और विश्वास योग्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कोई पाप का आचरण करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप करना व्यवस्था का उल्लंघन करना है। आप यह भली भांति जानते हैं कि वह हमारे पापों को उठाकर ले जाने के लिए आया। वह इसलिए आया कि वह हमारे पापों के लिए मर जाए और मेरे पापों और दोषों को उठाकर ले जाए। उसमें तो पाप का स्वभाव हा ही नहीं। छठी आयत में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसे जाना है। ये बड़ा गंभीर वचन है। आज हमें अपने अंदर झांक कर देखना है। यदि मैं पाप का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो मैं उसे जानता ही नहीं हूं। मैंने तो वास्तव में उसे देखा ही नहीं है। यदि मैं उसे वास्तव में जानता हूं, तो मैं पाप के आचरण से मुक्त रहता हूं। सातवीं आयत, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना और स्वयं को धोखा न देना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। हमारा आदर्श मसीह की शुद्धता है। प्रत्येक मनुष्य जिसमें यह आशा है कि वह अपने आप को इसी प्रकार शुद्ध रखता है जिस प्रकार यीशु शुद्ध है, वह धार्मिकता में हमारा आदर्श है। वो जो धार्मिकता का आचरण रखता है वो वैसा ही धर्मी है जैसा यीशु धर्मी था। आठवीं आयत में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नष्ट करे। इसलिए एक बार फिर से भ्रम में न पड़े रहो। यदि आप पाप का आचरण करते हैं या पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर के आप नहीं हैं। आप शैतान के विद्रोह के सहभागी हैं। और आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। यहाँ उसका शब्द मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु को दर्शा रहा है। और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मेरा नया जन्म हुआ है। यही सत्य तो यीशु निकोदेमुस को समझा रहा था कि यदि उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस ने कहा, मैं फिर से जन्म कैसे ले सकता हूं? मैं तो पूरा मनुष्य हूं। क्या मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? यीशु ने उससे कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा मत कर कि मैंने कहा तुझे फिर से जन्म लेना है। आत्मा से जन्म लेना ही नया जन्म है। जब मैं शरीर से पैदा हुआ तब मैं पापी था। मुझ में पाप का स्वभाव था और इस पाप के स्वभाव के कारण उसका फल मेरा पापी जीवन था। अब मैं मसीह यीशु के काम के कारण फिर से जन्मा हूं। यह मेरा नया जीवन है। अब मेरा स्वभाव भी नया है। जब मैं ऐसा काम करता हूं जो परमेश्वर विरोधी, घृणा और बुरे काम है, तो ये मेरा जन्म से ही स्वभाव था, परंतु अब मेरा स्वभाव ही बदल गया है। वो पूरा का पूरा नया बन गया है। इसलिए धार्मिकता के काम मेरे लिए स्वाभाविक हो गए हैं। अब पाप मेरे स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि अब मैं पाप करता
ही नहीं, परंतु इसका अर्थ यह है कि पाप मेरे स्वभाव में नहीं है। अब मेरे जीवन का स्वाभाविक आचरण धार्मिकता है। अच्छे कर्म करना मेरा स्वभाव बन चुका है। यह मसीह का स्वभाव है। यह उसका बीज है जो मुझ में है। अब मैं पाप का आचरण कर ही नहीं सकता। ये मेरे नए स्वभाव के विपरीत है। ये मेरे नए स्वभाव का विरोध करता है। मैं पहले पाप में गिर सकता था, परंतु जब पाप मेरे स्वभाव का ऐसा विरोध करता है, तब मैं अशांत और विचलित हो जाता हूँ। परंतु मैं तुरंत ही उसका अंगीकार करके कहता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ये जो नया स्वभाव मसीह में मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे चरित्र के परे है। हम जो हैं वो हमारा स्वभाव है। यही कारण है कि हमें और आपके नए स्वभाव की आवश्यकता है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा, तुझे फिर से जन्म लेना होगा। एक सुअर स्वभाव से ही सुअर है और उसकी अपनी प्रवृत्ति है। वो अपने स्वाभाविक वातावरण से हटकर किसी अन्य वातावरण में बहुत परेशान रहता है। उसका स्वभाव है कि वह कीचड़ में लौटे, क्योंकि उसे इसी में आनंद प्राप्त होता है। यदि आप उसे शैम्पू से धोकर और इत्र से नहलाकर सुसज्जित कमरे में रख दे, तो ये उसका स्वभाव नहीं है। वो थोड़े समय के लिए साफ सुथरा रहेगा और फिर थोड़ी देर में कीचड़ को ढूंढेगा और वहां लौटने लगेगा। यही उसका स्वभाव है। उसे वही वातावरण पसंद है, क्योंकि वह सुअर है। यही कारण है कि सुधार का काम मनुष्यों में प्रभावी नहीं होता। हम सभी के स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता है। यही परिवर्तन सुसमाचार हमें प्रदान करता है। वो यही नहीं कहता कि आकर अपने कामों को धो लो, वो कहता है रूपांतरित हो जाओ, अपने स्वभाव को ही बदल डालो। इसका कारण है कि उसका आत्मा मुझ में बना हुआ है। हमें मसीह यीशु के माध्यम से एक नया स्वभाव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में एक अपरिवर्तित मसीही जन को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब उनके सामने मसीह यीशु को अपना जीवन देने का प्रश्न आता है, क्योंकि वह कीचड़ से निकलकर एक शुद्ध और पवित्र जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। यह शुद्ध जीवन उसके जीवन से अत्यधिक विपरीत होता है। शैतान प्राय इसी स्वभाव को हथियार बनाकर काम में लाता है, ताकि मनुष्य द्वारा अपने जीवन को मसीह को देने में वह अवरोध खड़ा करे। मनुष्य स्वयं यह काम नहीं कर सकता। यह तब संभव होता है जब वो परमेश्वर से जन्मा हो। अतः मैं इस नए स्वभाव के कारण पाप कर ही नहीं सकता। यदि आपको पाप करके आराम मिलता है, तो आप में यह नया स्वभाव नहीं है। आप कहेंगे, मैंने हाथ ऊपर उठाया था और मैं बिली ग्राहम की सभा में आगे भी गया था, फिर मेरे साथ ऐसा चमत्कार क्यों नहीं हुआ जैसे दूसरों के साथ हुआ? क्योंकि आप कीचड़ से निकलना नहीं चाहते थे। आप चाहे दर्जनों जागृति सभाओं में आगे गए हों, आपके जीवन में परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक आपने नया जन्म न लिया हो। और आपका नया जन्म नहीं हुआ है, यदि आपका स्वभाव वही पुराना है, तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। 10वीं आयत में आगे, इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं। यदि आपका जीवन धार्मिकता से परिपूर्ण नहीं है, तो आप परमेश्वर से नहीं है, चाहे आप कुछ भी गवाही देते रहें। और आगे लिखा है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि यही संदेश आपने आरंभ से सुना है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। आपको ध्यान होगा कि एक बार एक धर्म का ज्ञाता यीशु के पास आया और उससे पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। वो क्या शिक्षा दे रहा था? यही कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यदि हम में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर से नहीं है, हम में नया स्वभाव नहीं है। वह जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यह उस नए स्वभाव का एक भाग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसका माध्यम है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हमारे मसीह यीशु में हमारा विश्वास। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और इसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, तो अचंभा न करना। कारण यह है कि आपके काम धार्मिकता के हैं और उनके काम अधार्मिकता के।
आपके कारण वे अपने आप को दोषी पाते हैं जो उन्हें सुहाता नहीं। वे आपसे घृणा करते हैं क्योंकि आप सदैव अच्छे काम करते रहते हैं। आप एक धर्मी जन स्वीकार किए जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप औरों से अच्छे नहीं हैं। इस कारण वे आपसे घृणा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को रुपयों से भरा थैला सड़क पर मिल जाता है जिसमें 20 लाख रुपए हैं और वो उसे ले जाकर थाने में जमा करा देता है, तो लोग उसे बुरा कहते हैं, लोग उसे मूर्ख कहते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा कष्ट दिया जाता है। संसार एक धर्मी पुरुष से घृणा करता है। यीशु ने क्या कहा था? लूका 6:22 में यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। यीशु ने यह भी कहा था, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो ये जान रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे घृणा की। अचंभा नहीं करना कि संसार आपसे घृणा करता है। 14वीं आयत में हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में होता है। अब मैं कैसे जानूंगा कि मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं भाइयों से भी प्रेम रखता हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो वे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह संसार के लिए सबसे बड़ी गवाही है कि मसीही समुदाय में प्रेम बना रहे। इससे वे अपने आप जान लेंगे कि आप मसीही जन हैं। यदि आप आपस में प्रेम रखें, यह संसार के लिए ही नहीं परंतु आपके लिए भी एक प्रमाण है। आप कैसे जानेंगे कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं? इसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको मसीह की देह के सदस्यों के लिए प्रेम से परिपूर्ण किया है। 15वीं आयत, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इस प्रकार परमेश्वर के प्रेम को हम जान लेते हैं। आप ये कैसे जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है? मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। मैं कैसे जानता हूं? इस प्रकार कि उसने अपने जान हमारे लिए दी, इसलिए मैं जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम रखता है। मैं फिर कहता हूं कि जब परमेश्वर यह सिद्ध करना चाहता है कि वो मुझसे प्रेम रखता है, तब वो क्रूस की ओर संकेत करता है। वह अन्य कोई प्रमाण देने की इच्छा नहीं रखता। वह आपसे प्रेम रखता है, अर्थात वो आपको समृद्धि, अच्छाई, आनंद और सकारात्मक परिस्थितियां देकर आप में अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। यदि कभी आपके मन में परमेश्वर या मसीह के प्रेम के प्रति संदेह हो तो क्रूस को आप निहारिए। यही उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। 16वीं आयत, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। यीशु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। मनुष्य के पास इससे बड़ा और कुछ नहीं कि वो अपने मित्रों के लिए जीवन बलिदान कर दे। यीशु ने कहा, तुम मेरे मित्र होगे यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। हमारे मन में भी हमें एक दूसरों के लिए मसीह की तरह प्रेम रखना है कि हम एक दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दें। पौलुस ने पतियों से कहा था, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारे मनों में अपना प्रेम सक्रिय करे। 17वीं आयत, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? ये एक व्यवहारिक उदाहरण है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप समृद्ध हो गए। यदि आपके पास बहुत सांसारिक संपदा है और तब आप एक मसीह भाई को देखते हैं जो आवश्यकता में है और आप उसकी आवश्यकता में उसे सहायता नहीं देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मसीह का प्रेम आप में है? आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उस गरीब भाई से प्रेम रखता हूं, मैं उसके लिए दुखी होता हूं, मैं उससे इतना प्रेम रखता हूं कि उसके लिए मेरे मन में दर्द है। परंतु समस्या तो यह है कि आप उस भाई से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे? आप अपना मन कठोर करके कैसे प्रेम कर सकते हैं? यदि आप अपने भाई की आवश्यकताओं के प्रति नीरस एवं कठोर हैं, तब परमेश्वर का प्रेम आप में कैसे बना रह सकता है? आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आप में वास करता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी
प्रेम करें। ये कितना आसान है कि हम यूं ही कह दें कि मैं तो मनुष्यों से प्रेम रखता हूं। मुंह से बोलना कितना आसान होता है, मैं तो आपसे प्रेम करता हूं। शेक्सपियर ने एक बार कहा, तू बहुत बोलता है। जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं कि भाई मैं आपसे प्रेम रखता हूं, तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। यहाँ एक भाई था जो हर बार मुझसे यही कहता था कि भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और अंत में उसने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। ओह, वो मुझसे कैसा प्रेम रखता था। हाँ, केवल शाब्दिक प्रेम। हम एक दूसरे से दिल से प्रेम करें। हम जो करते हैं उससे प्रेम का प्रदर्शन करें, न कि जो बोलते हैं उसके द्वारा। व्यक्त करना अच्छा है, परंतु करके दिखाना उससे भी उत्तम है। किसी की सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर उससे भेंट करना, उससे प्रोत्साहन देना, और आवश्यक हो तो उसे आर्थिक सहयोग देना, यही आपसी प्रेम है। यही तो वास्तविक प्रेम है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। मैं कैसे जानूंगा कि मैं सत्य का हूं? क्योंकि मैं सत्य से प्रेम करता हूं। मैं अपने कामों में प्रेम करता हूं, और इस प्रकार मैं जानता हूं कि मैं सत्य का हूं। 19वीं आयत में आगे लिखा है, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। कभी कभी हमारे मन हमें दोषी ठहराते हैं। प्राय शैतान तो हमें दोषी ठहराता ही है। मनुष्य शैतान के द्वारा अपने ही मन में अपने आप को दोषी पाता है, और ऐसी स्थिति पर मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वे अपने आप को दोष देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ऐसे लोग रात को शांति से सो भी नहीं पाते। उन्हें डर होता है कि उन्होंने किसी के सामने शायद कुछ गलत कह दिया, और अब वे उन्हें प्यार नहीं करेंगे। मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूं जिनका स्वभाव ऐसा होता है, और वे इस प्रकार की बातों से उद्विग्न हो जाते हैं तथा उनके मन उन्हें दोषी ठहराते हैं। क्या परमेश्वर हमारे मन से बढ़कर नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं अनेक उन विषयों में अपने आप को दोषी ठहराता हूं जिनमें परमेश्वर मुझे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि परमेश्वर ही ने तो मुझे अपने न्याय में उचित ठहराया है। पौलुस कहता है कि हमारा न्याय कौन करता है? वो मसीह ही है, जो मरकर जीवित हुआ और पिता के दाहिने हाथ बैठा और हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए वे जो मसीह में हैं, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं। यदि हमारा मन हमें दोषी ठहराए तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। 21 और 22वीं आयतों में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। अधिकांश विश्वासी पद 22 के पहले भाग तक ही सीमित रहते हैं। वे पद को पूरा नहीं पढ़ते। वे दूसरा भाग तो छोड़ ही देते हैं, जो कहता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हमें बड़ी मनमोहक और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास रखो कि तुम पाते हो। प्रचारक इसी अंश को लेकर विश्वास का उपदेश देने लगते हैं कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आप जो मांगोगे उसके रिक्त स्थान को भरते चले जाइए और आपको मिलता जाएगा। यह विश्वास का विषय है, ऐसा लोग सिखाते हैं। यीशु ने प्रतिज्ञा किसको दी? अपने शिष्यों को। और शिष्य कौन है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब आप देखिए कि ऐसे प्रचार में अंतर क्या है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी प्रार्थना के विषय केवल मसीह की महिमा और उसके राज्य से संबंधित हों। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही काम करते हैं जो उसको ग्रहण योग्य है कि वो प्रसन्न हो। तब जाकर ही हमारी प्रार्थना में सामर्थ होती है, क्योंकि वे स्वार्थी और आत्म केंद्रित नहीं होती। तब हमारी प्रार्थनाएं उसके राज्य, उसकी महिमा तथा मनुष्य के लिए उत्थान तथा आशीष के निमित्त होती हैं। 23वीं आयत में उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर हमें 10 आज्ञाओं के साथ साथ अन्य किसी आदेशों की पोथी नहीं पकड़ाता है कि यह करना और यह मत करना। वो जो कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास रखें और आपस में प्रेम रखें, तो मैं कितना खुश हूं कि परमेश्वर ने हमारे विश्वास को कैसा सरल बना दिया है। ऐसे निर्देशों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार
आपस में प्रेम रखें। वो मुझे एक लंबी बोझिल सूची नहीं देता है जिसको पूरा करना मेरे लिए अति कठिन हो जाता है। वो यही कहता है, मसीह यीशु में विश्वास रखें और एक दूसरे से प्रेम रखें। 24वीं आयत में, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उसमें बना रहता है। हम ये कैसे जाने कि वह हम में या मुझ में बना रहता है? और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। परमेश्वर ने मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भर दिया है। मैं जानता हूं कि वह मुझ में रहता है। उसने जो पवित्र आत्मा मुझे दिया है, उससे मैं जानता हूं कि वह मुझ में रहता है। हम बाइबल से ये जानते हैं कि उसने अपना सत्य हम पर प्रकट किया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें सब बातें सिखाए और वे सब बातें स्मरण कराए जिसकी उसने हमें आज्ञा दी है। मेरी ये प्रार्थना है कि हम केवल एक ही बात सदा याद रखें कि परमेश्वर से प्रेम रखें और मसीह यीशु में विश्वास रखें तथा एक दूसरे से भी प्रेम रखें। मसीह का प्रेम आप में सिद्ध हो, वो बढ़े और उन्नति करे और परमेश्वर आपको संसार में उचित दृष्टि बनाए रखने में सहायता करे। आपका सांसारिक संबंध नाम मात्र का हो, क्योंकि संसार और सांसारिक अभिलाषाएं नाश होने पर है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करता है सदा बना रहेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सदाकाल की बातों में रुचि रखें। यीशु के नाम में आमीन।